हेलो नमस्कार नमस्ते बच्चा लोग। स्वागत है आप लोगों का प्रयास बैच में, जहां पे आप लोगों की डेली क्वांट के ये वीडियोस आते रहेंगे, जहां पे अपन लोग डेली धमाकेदार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चा ये है आप लोगों के एक तरीके के प्रश्न, जहां पे आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके तो वैसे सॉल्व कर सकते हो, बट अपन लोगों का गोल क्या है, हर एक प्रश्न को कम से कम समय में सॉल्व करना। तो मैं यहाँ पे कोई टाइमर नहीं लगाऊंगा क्योंकि वीडियो प्रीमियर्ड है आप लोगों के लिए। ओके, इट्स नॉट डायरेक्टली लाइव फॉर यू, सो यहाँ पे मैं कोई भी टाइमर नहीं लगाऊंगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता जाऊंगा। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को करना है पॉज, पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ना है, खुद सॉल्व करने की ट्राई करनी है और फिर देखना है कि मैंने किस तरीके से उसको सॉल्व करा हुआ है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ूंगा। सर, द अमाउंट पेएबल ऑन मैच्योरिटी ऑफ अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 1 ईयर, आज के क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के रहेंगे, वॉज ₹1484। If the rate of interest had been 2% higher, the amount would have been rupees 26.50 more. What was the interest that was paid on the sum invested at the original rate? एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर की, एक वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर दे मिश्र धन रुपए 1484 था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्र धन रुपए 26.5 अधिक होता। मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था। सो बच्चा, यहाँ पे आप लोगों को सीधी बात पूछी है कि आप लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट पे कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करा गया। तो अगर आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली एक चीज दी गई है कि अगर आप लोगों का 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अगर आप लोगों का 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू ₹26.50। वो किसके बराबर है बच्चा? वो ₹26.50 के बराबर है। सो किसका? बट सर, 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों के प्रिंसिपल का, आप लोगों के मिश्र धन पर। समझ में आया? सो यहां पे अपन लोग ये बोल सकते हैं कि आप लोगों का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, आप लोग ये बोल सकते हो कि प्रिंसिपल ये हो जाएगा आप लोगों का 26.5 अपॉन 2%, मतलब 2 × 100। ओके, सो आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 वन जा और ये 13.25। सो ये कितना हो जाएगा? ₹1325। ये हो गया आप लोगों का प्रिंसिपल, ये हो गया आप लोगों का मिश्र धन। अब आप लोगों को एक बेसिक चीज पता है, दैट प्रिंसिपल के ऊपर लगता है ब्याज, मतलब इंटरेस्ट, वो बनता है आप लोगों का अमाउंट। तो यहाँ पे आप लोगों के पास अमाउंट है, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आप लोगों को अमाउंट कितना दिया हुआ है? ₹1484 माइनस ₹1325। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा सीधा ₹159। ये प्रश्न एनटीपीसी में आ चुका है एंड अच्छा प्रश्न है। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी एनटीपीसी का ही है। मैंने देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप लोगों के लिए प्रश्न रखे हैं, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाए और आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। सर, find the simple interest on rupees 48,750 at 16% per annum for 73 days of a non-leap year। 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी नॉन लीप ईयर के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर लीप ईयर होता तो 366 दिन हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते। तो एक तरीका तो है कि आप लोग सीधा प्रिंसिपल के, इसके मतलब सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से जाओ और निकाल लो। बस ध्यान क्या रखोगे, सर, सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल्स टू पी आर एन अपॉन 100। सर, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? 48,750, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% अपॉन 100, और आप लोगों को यहाँ पे पर डे में दिया हुआ है। तो बच्चा, आप लोगों को इस डेटा को साल में ही
ईयर में ही कन्वर्ट करना है तो आप लोग 73 को डिवाइड करोगे 365 से। ओके, 5 वन जा, यहाँ पे 9 और 37 मतलब 7 और 5 975। अब 2 8 जा और ये 2 5 जा, 5 वन जा और ये कितना हो जाएगा? सर दिस विल बी 147 मतलब 9 एंड 25 मतलब 5 195। सो 195 इंटू 8, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 195 इंटू 8। अब आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन थोड़ा करना पड़ेगा भाई। इज दिस क्लियर बच्चे? बच्चा प्रश्न, अरे मेरे बच्चों के लिए बच्चा प्रश्न। जो हमसे क्वांट पढ़े हैं वो इस क्वेश्चन को हलवे की तरह ब्रेकफास्ट में खाएंगे। चलिए सर, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन रुपीज 540 एट 6% पर एनम इन 3.5 ईयर। रुपए 540 पर 6% की वार्षिक दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। अब अच्छा, यहाँ पे आप लोग पहले तो फॉर्मूला से जा सकते हैं कि आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट मतलब वही PRN अपॉन 100। PRN अपॉन 100 ये है आम जिंदगी। ओके, ये है आम जिंदगी। मैं बताता हूं कैसे। अब आप लोगों का प्रिंसिपल आप लोग लिखोगे यहाँ पे 540 रुपए, उस पे 6% का इंटरेस्ट और 3.5 साल मतलब आप लोग इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन से, तो ये हो जाएगा 7/2। E है 100, ये 2 1 जा, E3 जा। ओके, ये 2 27 जा एंड 2 5 जा। सो 27 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 कैलकुलेट कर लीजिए, ये आएगा ₹113.40। बट सर क्या ये तरीका करना चाहिए? यहाँ पे क्या होता है कि देखो, कभी कभी फॉर्मूला भी आप लोगों को क्विकली आंसर दे सकते हैं। हमेशा आप लोग शॉर्ट ट्रिक से आंसर नहीं ला सकते। आप लोग समझ रहे हो? हमेशा आप लोग शॉर्ट ट्रिक से आंसर नहीं ला सकते। जैसे मैंने आप लोगों को एक बहुत प्यारा कंसेप्ट बताया था ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, कि जैसे आप लोगों को ये दिया हुआ है 6%। सो बच्चा 6% को आप लोग यहां से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 6/100 मतलब आप लोगों का ये हो जाएगा 6/100 मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का 3/50 मतलब 50 रुपए प्रिंसिपल पे आप लोगों को 3 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है। ओके, 50 रुपए प्रिंसिपल पे आप लोगों को 3 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है 1 साल के लिए। सो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट, मैंने बोला था कि 50 रुपए आप लोगों का प्रिंसिपल है। अब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 3 रुपए पर ईयर का है, ये इंटरेस्ट पर ईयर है, प्रति वर्ष है। सो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे 7/2 से, सो 21 डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों का 10.50। सो आप लोगों का अमाउंट कितना हो गया? 60.50। अब आप लोगों को एक चीज की वैल्यू दी हुई है, दैट 50 जो है वो इक्विवेलेंट है 540 के। सो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे मैं रफ में कर दूं थोड़ा, इस लाइन को ही रफ कर देते हैं ना अपन। सो आप लोगों का 1 यूनिट हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 5 के। सो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का? ये हो जाएगा 10.80। 10.80। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना है? यहाँ पे आप लोगों को क्या पूछा गया है कि आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का इंटरेस्ट कितना है। ओके, आप लोगों को क्या पूछा गया है कि आप लोगों का इंटरेस्ट कितना है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सर ये जो 10.8 आया इसको आप लोगों के अपने इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो 10.50 इंटू 10.8 करोगे तो यही आंसर वापिस आएगा। पर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने में थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।
ओके, मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है क्विकली वो भी आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 113.40। तो कभी कभी फॉर्मूला भी आप लोगों के प्रश्न का हल जल्दी दे सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग कॉन्सेप्ट से ही जाओ तो ही आप लोग क्विकली आंसर को ला पाओगे, बट अपन लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट तो ट्री मेथड से ही पूरा का पूरा करना है। मैं आप लोगों को ऐसी धांसू प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप लोगों को मजा ही मजा आ जाएगा। अगले प्रश्न पे आगे बढ़े। सर, a sum when invested at 12.5% simple interest per annum amounts to rupees 8250 after 2 years. What is the simple interest? 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन रुपए 8,250 है। प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ओके, सो यहाँ पे अपन लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12.5%। ओके, सो अगर आप लोग देखें तो आप लोग इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे। पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये आएगा 1/8। ये 1/8 कैसे आएगा? डिवाइडेड बाय 100 करके देख लीजिए, 1/8 आएगा। मतलब सीधी सी बात है सर, 8 रुपए प्रिंसिपल है और 1 रुपए है इंटरेस्ट पर ईयर। 1 रुपए है इंटरेस्ट पर ईयर। सो ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट और ये अमाउंट। अब आप लोगों का प्रिंसिपल है 8 रुपए, इंटरेस्ट लग रहा है 1 रुपए प्रति वर्ष, तो यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है, 1 इंटू 2, तो आप लोगों का अमाउंट हो जाएगा 10 रुपए। अब आप लोगों को दिया क्या हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है, तो 10 रुपए इज इक्विवेलेंट टू 825। सो 8,250 सॉरी, तो 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 825। अब आप लोगों को पूछा क्या गया? सिंपल इंटरेस्ट। सो 825 इंटू 2, तो बच्चा यहाँ पे ये क्विक मेथड है, ये हो जाएगा आप लोगों का 1650। ये प्रश्न में आप लोग बहुत क्विकली इसको सॉल्व कर पा रहे हो। ओके, वैसे भी ग्रुप डी का प्रश्न है, ग्रुप डी के प्रश्न थोड़े इजी होते हैं, तो आप लोग ग्रुप डी के तो ज्यादातर प्रश्नों को सिंपल इंटरेस्ट के इस फंडा से सॉल्व कर पाएंगे। दैट्स सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर द गिवन टाइम पीरियड विल गिव यू अमाउंट। समझ में आया? ओके, आगे बढ़े। चलिए धमाकेदार प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते हैं। सर, find the simple interest on rupees 2000 at 8.25% per annum for the period from 7th February 2022 to 20th April 2022। 2000 रुपए की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज को ज्ञात कीजिए। ये पर डे वाला कंसेप्ट आ गया, तो अपन लोगों को यहाँ पे पर डे के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर अपन लोग ध्यान से देखें तो आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है 7 फरवरी से। सो फरवरी में कितने दिन होते हैं? 2022, एक लीप ईयर नहीं है। कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। सो फरवरी में आप लोगों के हुए 22 दिन। मार्च पूरा का पूरा, मार्च में कितने दिन होते हैं? आई थिंक 31 दिन होते हैं। मार्च में 31 दिन होंगे और अप्रैल 20, मतलब 20 दिन अप्रैल के। ओके, 20 दिन अप्रैल के, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? 73 हो गए। टोटल नंबर ऑफ डेज 73। तो सर क्या फॉर्मूला से जाना सही रहेगा? अपन लोग यहाँ पे कुछ दिमाग लगा सकते हैं क्या? सर ट्राई करें क्या? 8.25% है, तो 8% प्लस 1/4, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या? 8% प्लस 1/4, तो 8% कितना होता है पता है? सो ये हो जाता है आप लोगों का 8/100। अगर मैंने करने की कोशिश करी, मैं आप लोगों के लिए हर स्टेप लिख रहा हूँ। सो ये हो जाएगा 2 4 जा एंड 250 जा। सर अभी भी कट हो सकता है। सर ये हो जाएगा 2 2 जा एंड 225 जा। या ये आप लोग इसको 2/25 ही रहने दो, क्योंकि अपन लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। ओके, अपन लोगों को प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड अमाउंट के फंडामेंटल से जाए। सो प्रिंसिपल है आप लोगों का 25 रुपए। अब उसमें इंटरेस्ट है ना, ये 2 साल प्रति वर्ष का होता है, पर अपन लोगों को इसका 5वां हिस्सा चाहिए। इसका 5वां हिस्सा चाहिए क्योंकि 73 डिवाइडेड बाय 365। ओके, 365 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 भाग आएंगे। समझ में? तो 1 साल का इंटरेस्ट 2% है, अपन लोगों को तो उसके 5वें हिस्से का ही चाहिए। तो आप लोगों का अमाउंट कितना हो जाएगा? सर 5 5 जा 25, 5 जा 125 डिवाइडेड बाय 5, 127/5। अब जो दिया हुआ है आप लोगों को, दिया हुआ है
कि ये बराबर है 2000 रुपए के। ओके, किसके बराबर है? ये बराबर है 2000 रुपए के। तो आप लोगों का एक यूनिट किसके बराबर आएगा? एक यूनिट 80 रुपए के बराबर आएगा। ओके, एक यूनिट 80 रुपए के बराबर आएगा। तो इसमें पूछा क्या गया? सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। सो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2/5 × 80। ओके, 5 × 16। सो कुछ गलती करी? हाँ, गलती करी सर हमने। 25% को 0.25% को लेना भूल गए। रुकिए 1 मिनट, अपन ने गलती करी कि यहाँ पे 1/4 को भूल गए। तो ये मैं रब कर दूं। अपन लोगों ने यहाँ पे ये बोला था दैट 8% कितना था? 8% था आप लोगों का 4/50, 2/25 रखा था। 2/25 रखा था इसको। हाँ सर, 2/25 रखा था सर। 2/25 प्लस 1/4, तो 4 इधर जाएगा, ये लंबा हो जा रहा है देखो। इसकी वजह फॉर्मूला से जाना सही है ऐसे प्रश्नों में। 8 + 25/100, सो 33/100। सो 33 इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है। 100 तो 33/5 लेना पड़ेगा। ठीक है, 33/5। अब ऐड करके अमाउंट मत निकालो, अमाउंट वैसे भी अपने को नहीं निकालना है इस प्रश्न में। ओके, तो ये 100 यूनिट्स जो है ये इक्विवेलेंट है 2000 के। सो एक किसके बराबर हुआ सर? एक बराबर हुआ सर, एक दो, एक दो कट गए। सो 1 यूनिट 20 के बराबर हुआ। ओके, 1 यूनिट 20 के बराबर हुआ। अब आप लोगों का इंटरेस्ट कितना लगेगा सर? 33 × 20/5। तो ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू आ रही है सर। यहाँ पे ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू क्यों आ रही है? 33 आंसर तो आ जाना चाहिए। आठ परसेंटेज। तो ऐसे प्रश्न को फॉर्मूला से ही जाना सही है। ओके, ऐसे प्रश्न को आप लोगों को फॉर्मूला से ही जाना सही है, क्योंकि आप लोगों ना लंबे हो जाओगे कहीं ना कहीं। देखो आंसर आ तो जाएगा, बट बेफिजूल का आप लोग लंबे हो जाओगे। तो प्रिंसिपल 2000 रुपये, शायद मैंने कोई गलती भी करी हो बच्चा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं लाइव सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए बच्चा। कोई सॉल्यूशन लेके तो बैठता नहीं हूँ कभी भी मैं, तो गलती कभी कभी हो जाती है, सिली मिस्टेक। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8.25 इंटू नंबर ऑफ डेज 73 डिवाइडेड बाय 365 अपॉन 100। ये 1 जा, ये 5 जा, 5 1 जा, और ये 4 जा, तो 8.25 इंटू 4 मतलब ये आएगा 33 रुपीज। देखो अब कितना जल्दी हो गया। तो हर बार कंसेप्ट से जाना भी जरूरी नहीं है, रास्ता बदलना पड़ता है कभी कभी। जीवन में मंजिल को पाने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न थोड़ा अच्छा है सर। रीटा इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट अ रेट ऑफ 2.5% rate for 4 years. Sita invested the same amount at the same rate for 6 years. What is the ratio of simple interest earned by Sita to that earned by Rita? देखो प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो आप लोगों को यहाँ पे दिमाग लगा के इस प्रश्न को सॉल्व करना है जब रेशियो दिया हुआ। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRN अपॉन 100। और आप लोग सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकालोगे। फॉर एग्जांपल द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर सीता वर्सेस रीटा, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? PRN अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन PRN अपॉन 100। तो आप लोगों की सेम सेम वैल्यू तो कट जा रही है। क्या क्या कट रहा है सर? प्रिंसिपल सेम है सर। देखा जाए तो आप लोगों का
रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 2.5% है तो कट जाएगा, यहाँ पे 100 आएगा, सॉरी, सो 100 भी कट जाएगा। सो n1/n2 टाइम पीरियड 4 ईयर्स अपॉन 6 ईयर्स, तो ये डायरेक्टली 2/3 आ रहा है कि 3/2 आएगा, 2/3 आएगा, 3/2 आएगा सर। आप लोगों को यहाँ पे पूछा है, हाँ मैंने ही उल्टा लिखा है क्योंकि सीता वर्सेस रीटा पूछा है, तो ये 6/4 आएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3/2, ऑप्शन नंबर ए। सो ऐसे प्रश्नों में ज्यादा परेशान नहीं होना यार, ऐसे प्रश्नों में परेशान नहीं होना, समझ में आया? समय बहुत बलवान है, समय बहुत कीमती है, समझ में आया? चलिए अगला एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगले इंटरेस्टिंग प्रश्न आप लोगों के लिए आ रहे हैं। सर, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹16,500 इन 2 years at 5% सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सम। अब ऐसे प्रश्न में आप लोग अपनी वो ट्रिक से डाल सकते हो, समझ में आया? ऐसे परसेंटेज आप लोग अपनी ट्रिक से कर सकते हो सॉल्व, समझ में आया? ट्राई करें इसको। चलो आप लोग भी ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे? जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे। सो बचा, सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹16,500 इन 2 साल एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं उस फंडामेंटल से जाऊं तो 5% P/Q फॉर्म में कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। सो 20 रुपए प्रिंसिपल पे 1 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, तो 20, ये 1 रुपए प्रति वर्ष मतलब 1 × 2, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 22। अब आप लोगों को सर्टन सम अमाउंट्स टू, तो ये आप लोगों का इक्विवेलेंट है 16500 के। सो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा, इसका डिवीजन करो, कितना आ रहा है, 750 के आसपास आएगा। अब आप लोगों को पूछा क्या गया है, फाइंड द सम, मतलब प्रिंसिपल पूछा है, तो 20 × 750, 20 × 750 कितना आता है, ये तो 15,000 आता है, ये तो पहले टाइप का ही प्रश्न हो गया, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, समझ में आया? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखें कैसा है। सर, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 14, सॉरी, certain rate of interest, okay, a sum of money invested at certain rate of interest per annum amounts to ₹24,500 in 8 years and to ₹13,000, sorry 32,000 in 13 years। समझ में आया? देखो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तब आप लोग ये समझो कि आप लोग यहाँ पे इंटरेस्ट पर ईयर इजीली निकाल सकते हो, ज्यादा दिमाग दौड़ाने से कुछ नहीं होगा। कैसे करें सर? आप लोगों का ये देखो, अमाउंट फॉर 30 ईयर्स, 13 ईयर्स, सॉरी, अमाउंट 13 वर्षों के लिए कितना हो जा रहा है, 32,000 रुपए। अमाउंट 8 वर्षों के लिए, नहीं मैंने उल्टा लिखा है, 13 वर्षों के लिए, नहीं सही है, 13 वर्षों के लिए 32,000 और इसके लिए 24,500। सो आप लोगों ने ये देखा जाए तो 5 साल में कितना इंटरेस्ट लिया, 5 वर्ष में कितना इंटरेस्ट लिया, क्योंकि देखो प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट ही लगता है ना, तो इन दोनों का जो मैं डिफरेंस लगा निकालूंगा 5 साल का इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कट जाएगा, दूसरे इंटरेस्ट इंटरेस्ट कट जाएंगे, तो हमेशा याद रखिए ये आप लोगों का 5 वर्ष का इंटरेस्ट ही होगा, ब्याज ही होगा हमेशा, ये हो जाएगा 7,500, ये हो गया 7,500। तो 5 साल का इंटरेस्ट ये है 7,500, तो एक ईयर का इंटरेस्ट क्या है,
1500। एक ईयर का इंटरेस्ट है 1500 रुपए, बस आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सर फाइंड द सम इन्वेस्टेड। तो 8 ईयर से निकालो या 13 ईयर से निकालो, 8 ईयर का इंटरेस्ट आप किसी से भी निकालो सेम आंसर आएगा। 8 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1500 इंटू 8, 15 8 120, 12,000 रुपीस, 12,000 होगा कि नहीं होगा। अब ये तो इंटरेस्ट हो गया, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। 24,500 पे 12,000 आपका इंटरेस्ट लगा, तो आप लोगों का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 12,500। कितना हो जाएगा, 12,500 रुपए। समझ में आया, क्या ये चीज सबको समझ में आई। चलिए आगे बढ़े। हाँ ये आया ना प्रश्न, ये प्रश्न अब आप लोगों के दिमाग के सारे तार खोलेगा। ओके, और हम आप लोगों को देंगे इसका ब्रह्म जुगाड़, क्योंकि ये प्रश्न को आप लोग अगर कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो आप लोगों को बहुत लंबा समय लगेगा। तो आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए 1 मिनट में, तब तक कुछ थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। सो बच्चा, सम को पढ़ा आपने। सर, सम ऑफ मनी invested at simple interest at r% per annum for 3 years, had the rate of interest been r plus 2 percentage, it would have fetched rupees 84 more. Find the sum involved। ओके, फाइंड द सम इन्वॉल्व। तो एक सीधी सी बात आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग ये कर सकते हो दैट, अगर आप लोग देखो सर पीआरएन, सर अगर प्रिंसिपल इंटू आर प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इज 3 अपॉन 100 एंड प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आर फॉर 3 ईयर्स अपॉन 100, ये 84 रुपए के बराबर है। 100 कॉमन ले लो, सो पी 3p, अगर मैं p को 3p को कॉमन लूं, सो r प्लस 2 माइनस r इज इक्वल टू 8400, 3 वन जा एंड 2800, ये हो जाएगा, होगा 28, और यहां से एक आर भी कट जाएगा। सो 2p इज इक्वल टू 2800। सो p कितना हो जाएगा आप लोगों का, p हो जाएगा आप लोगों का 1400। प्रिंसिपल आया 1400, तो वही तो पूछा है, बस इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। समझ में आया। और दूसरे तरीके से आप करोगे ना तो थोड़े लंबे हो जाओगे। समझ में आया, हर बार क्विक अप्रोच आपकी मदद करे ऐसा नहीं है। अब ये उसी कुछ तरीके पे बेस्ड है प्रश्न। सर, a certain sum amounts to rupees 22494 in 7 years at x percentage per annum, ठीक है। if the
simple interest per annum had been x plus 4%, amount payable after 7 years would have been 25,500, sorry 25,917. So find the sum invested. अब यहाँ पे इन लोगों ने इंटरेस्ट की जगह आप लोगों को अमाउंट ही दे दिया। ओके आप लोगों को इनने इंटरेस्ट की जगह अमाउंट ही दे दिया, तो प्रश्न थोड़ा लंबा हो गया कि नहीं हो गया? प्रश्न थोड़ा लंबा हो गया कि नहीं हो गया? तो सर ये लंबा लंबा कुछ नहीं है, यहाँ पे अपन लोग लगाएंगे अब ट्रिक। ओके आप लोगों को पता है 2 प्रश्न पहले मैंने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट निकाला था कि नहीं निकाला था? यहाँ पे भी वही करूंगा। कैसे कर सकते हैं सर? वो 4% जो है उसके एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्या हो रहा है? तो देखो 25917 माइनस 22494, ये कितना हो जाएगा? सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आप लोगों का 3 और 11 माइनस 9 मतलब 2, एक कैरी फॉरवर्ड, ये हो जाएगा आप लोगों का 4 और 3 और 0, 3,423 रुपए। ये आप लोगों का एक्स्ट्रा 4% इंटरेस्ट है फॉर 7 ईयर्स। समझ में आया? समझ में आया? सो 28% हो जाएगा, इज इक्विवेलेंट टू 3,423। सो 1% कितने के बराबर होगा? थोड़ा सॉल्व करेंगे। सो 1% विल बी इक्वल्स टू, डिवाइड करेंगे तो आप ये आ जाएगा 122.25। बस यही आप लोगों का आंसर है, 12225, 12,225 रुपए। समझ में आया? 12,225 रुपए। चलिए आगे बढ़े। Sir, a man invests money in 3 different schemes for 6 years, 10 years and 12 years at 10%, 12% and 15% simple interest respectively. If the completion of each scheme, he gets the same interest, then the ratio of respective investment is. Sir, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज 10%, 12% एंड 15% पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशि को निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात मींस रेशियो ज्ञात कीजिए। ओके दैट मींस रेशियो ज्ञात कीजिए। ओके थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? आपने एक फॉर एग्जांपल एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया है इसमें, समझ में आया? अलग अलग 3 स्कीम्स में और ऐसे इन्वेस्ट किया है। सो आप लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हो, हमेशा याद रखो कि आप लोगों का प्रिंसिपल तो सेम है। आप लोगों का प्रिंसिपल सेम है कि नहीं है? अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आप लोगों का प्रिंसिपल सेम है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, यहाँ पे एक्स स्कीम है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड। ओके वाई स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू यू कैन से उसका टाइम पीरियड, और जेड स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसका टाइम पीरियड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सो यहाँ पे पहली स्कीम को अगर मैंने बोला x, सो x इंटू 6 फॉर 10% विल बी इक्वल्स टू y इंटू 10 फॉर 12% एंड विल बी इक्वल्स टू z इंटू 12 फॉर 15%। अब क्या करोगे आप लोग? ये देखो, ये 60x, ये 120y और ये 180z, 1 2 3 होगा कि नहीं? सर x इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 3z, x इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 3z। समझ में आया? अब सर यहाँ पे हम फंस जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 3z। सर इसका रेशियो कैसे निकालेंगे?
सो इन केसेस में ना आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है, आप लोगों को ये, आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हो दैट दिस इज 1:1/2 इज टू 1/3। ओके, अब आप इसको रेशियो को कॉमन रेशियो करना मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है सर? 1 को मल्टीप्लाई करो उसके जो डिनोमिनेटर में नहीं है उससे, सो 2 × 3 इज टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 3, 1 × 3 होगा, एंड इज टू 2:1। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 इज टू 3:2। बस इतना सा आंसर है, 6:3:2। ओके, आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। ओके, चलिए एक और प्रश्न करें। सर सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट 2 years is ₹400 had R been 4% more, अगर वो 4% ज्यादा होता तो सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों का 400%, 400 रुपए ज्यादा हो जाता। ओके, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? अब घूम फिर के वही बात आ गई, घूम फिर के अब आरआरबी जेई में भी यही बात आ गई। हिंदी में भी पढ़ ले सर, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज मतलब 400 रुपए, यदि आर 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज भी 400 रुपए अधिक होता। तो साधारण ब्याज भी आप लोगों का 400 रुपए अधिक होता। तो क्या अपन लोग इस चीज को उसी फंडा से सॉल्व कर सकते हैं? क्या अपन लोग इस चीज को उसी फंडा से सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या सर? आप लोग ये देखो कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप लोग फॉर्मूला से जाइए, आप लोग ये देखो कि 2 वर्ष में आप लोगों का जो 4% अधिक रेट है वो 400 रुपए के बराबर है। सो 1% आप लोगों के 100 रुपए के बराबर हो जाएगा फॉर 2 years। ओके, सो 1% 1 साल का कितना हो जाएगा? 50 रुपए। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसका 100% क्या होगा? इसका 100% हो जाएगा 5,000 रुपये। बस यही तरीके से तो मैंने आप लोगों को पिछला प्रश्न भी कराया था। ओके, आप फॉर्मूला से जा सकते हैं, लंबे रास्ते से जाने में कोई मेरी ना नहीं है, बस बाकी आपकी जिम्मेदारी। A sum of ₹26,000 is divided into two amounts in such a way that simple interest on one part for 5 years at a rate of 10% is equals to simple interest on another part for 6 years at a rate of 9%. Find the amount invested for 5 years at 10% interest। देखो, दो आप लोगों के पास प्रिंसिपल है जिनका सम 26,000 होता है। एक को आपने एक स्कीम में इन्वेस्ट किया, दूसरे को आप लोगों ने दूसरे स्कीम में इन्वेस्ट किया। इसको स्प्लिटिंग वाले प्रश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? इनको बोलते हैं अपन लोग स्प्लिटिंग वाले प्रश्न, कि आप लोगों ने एक ही प्रिंसिपल को दो जगह स्प्लिट कर दिया। एक ही प्रिंसिपल को दो जगह आपने स्प्लिट कर दिया। तो यार इसको सॉल्व करने का एक क्विक तरीका यही है कि आप लोग ये बोलो कि एक आप लोगों का जो प्रिंसिपल है, मान लीजिए एक्स है। ओके, आप लोगों ने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया 10% पे, अपॉन 100 विल बी इक्वल्स टू वाई अमाउंट आप लोगों ने इन्वेस्ट किया 9% पे 6 साल के लिए। समझ में आया? तो 100 तो कट जाएगा। सो आप लोगों का 50x विल बी इक्वल्स टू 54x। सो x इज टू वाई कितना हो जाएगा? सॉरी, ये y आएगा यहाँ पे। x इज टू वाई कितना हो जाएगा? 54/50 मतलब 27:25। समझ में आया? 27:25। तो दोनों को ऐड कर दो, 27 + 25 सर 52 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 26,000। ओके, सो 1 यूनिट विल बी इक्विवेलेंट टू 26,000 डिवाइडेड बाय 52 कितना होता है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 26,000 डिवाइडेड बाय 52 मीन्स इट विल बी 500। सो आप लोगों ने 5 साल में जो इन्वेस्ट किया वो हो जाएगा 27 × 500।
एंड आप लोगों का 6 साल में जो इन्वेस्ट किया वो हो जाएगा 25 × 500। हाँ, अब इसको आप लोग कैलकुलेशन कर ही सकते हो, ये हो जाएगा 13,500 और ये हो जाएगा आप लोगों का 12,500। ओके, 13,500 कितना क्विकली कर लिया अपन लोगों ने, समझ में आया कितना क्विक हो गया ये। बस यही है क्वांट, आप लोगों का प्यारा सा क्वांट। सो चलिए देन, आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चंस के नंबर बढ़ाएंगे, पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है उस पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी दिया हुआ है, उसको आप लोग भरिए अगर आप लोग आरआरबी जेई की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए और प्रिपरेशन करने वाले हर बच्चे के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।